हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन में हम लोग आज वर्तनी एवं वाक्य शुद्धिकरण क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर जो आप लोग कहीं से तैयारी कर रहे हो तो इन क्वेश्चंस पेपर को जरूर सॉल्व करिए और साथ ही साथ देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर जो आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने की कोशिश करिएगा। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये हम लोगों का 2010 में पूछा गया है उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, या श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, या श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। इन चारों में से कौन सा आंसर आप लोगों का सही होगा और क्या चीज़ गलत हो रहा है? यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन हम लोगों का सही है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। आगे में क्या क्या चीज़ है? वापस लौटे दोनों शब्द। अब वहाँ पर वापस लौटे, वापस लौटे, वापस लौटे। वन से लौटे, यहाँ पर वापस कहीं नहीं दिया गया है। वापस लौटे दोनों शब्द एक समानार्थक भाव को वापस करते हैं, तो वापस हुए या वापस लौटे, तो ये दोनों शब्द समान अर्थ को प्रकट करते हैं, वापस और लौटे। इसी के लिए इसमें एक दोष पाया जाता है जिसको पुनरुक्ति दोष बोलते हैं। ये गलत है, डी ऑप्शन सही है। इसमें वापस शब्द का प्रयोग नहीं है। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं। लंगड़, कुंकड़, बुझक्कड़ और भुक्खड़। चारों में से आप लोग देखिए ऑप्शन अपने और गेस करिए। इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, भुक्खड़। दिए गए जितने भी विकल्प हैं इसमें देखते हैं लंगड़, बुझक्कड़ और कुंकड़ शब्द शुद्ध हैं और क्या अशुद्ध है? भुक्खड़ नहीं होगा, भुक्कड़ हो, आधा क और खड़ है, भुक्खड़। तो यहाँ पे आधा क नहीं है बल्कि आधा का भुक्खड़ लिखा हुआ है, तो ये अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ पर भी अशुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। शुद्ध पूछा या अशुद्ध? अशुद्ध है निरनुनासिक, गत्यर्थ, छिद्रान्वेषी, अंतश्चेतना। इन चारों ऑप्शन में क्या सही है या क्या गलत है? सॉरी, गलत पूछा है। छिद्रान्वेषी ये गलत है, छिद्रान्वेषी। निरनुनासिक सही है, गत्यर्थ सही है और अंतश्चेतना ये तीनों सही हैं, शुद्ध रूप में लिखे हैं, जबकि छिद्रान्वेषी अशुद्ध है। उसका छिद्रान्वेषी यहाँ पर खटकोड़ वाला श होगा वेशी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। इन चारों ऑप्शन में से आप लोग गेस करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर देखा जाए तो डी ऑप्शन सही होता है। इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन करेक्ट है, शुद्ध वाक्य है। और देखें अशुद्ध क्या है। फर्स्ट में दिया है आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। विख्यात और पूर्ण नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा वाक्य दिया हुआ है। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात है। दूसरे में दिया है आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, तो यहाँ पर आपका सही वाक्य होगा आपको भूमि भवन वाहन के अभिनव का गलत दिया हुआ है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। देश भर में ये शब्द गलत होगा, यह समाचार पूरे देश में तुरंत फैल गया। यहाँ पर ये वाक्य भर में नहीं होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मुख्य परीक्षा में पूछा गया है 2010 में। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, या उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। सॉरी, इसमें सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। इस वाक्य में अधिकांश में अंश शब्द जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भाग देना ही नहीं चाहिए था, जबकि तीनों में भाग भाग भाग। ये अधिकांश मतलब अधिक अंश, भाग सेम है, तो ये भाग शब्द एक्स्ट्रा है जो कि फोर्थ ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गई। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेष बच निकला। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मैक्सिमम क्वेश्चंस का सही ऑप्शन जो है वो इस समय हम लोग देख रहे हैं कि डी ऑप्शन सही हो रहा है। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। डी ऑप्शन इसमें से शुद्ध वाक्य है। बाकी हम लोग अशुद्ध देख लेते हैं। पहले में दिया हुआ है, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, तो ये नहीं होना चाहिए, उठ तक नहीं पा रहा था। रोगी अपनी कमजोरी के कारण उठ नहीं पा रहा था, ये तक शब्द नहीं होना चाहिए। सेकंड दिया है, राजपथ की सड़कों से झांकियाँ वापस लौट गई। राजपथ से झांकियाँ वापस लौट गई कि सड़कों से, जब पथ है तो हमको पता ही है ये सड़क है, तो ये वर्ड्स नहीं होने चाहिए। राजपथ से झांकियाँ वापस लौट गई कि सड़क से नहीं। सी ऑप्शन में देखते हैं, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला, उस पर नहीं। जब यहाँ पे शेर बताया तो शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला, ये वाक्य ही पूरा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शुश्रूषा, शुश्रूषा या शुश्रूषा या शुश्रूषा। सारे में सिर्फ मात्रा गलत दिया हुआ है। इसमें से आप बताइए सही मात्रा वाला शब्द कौन सा है, वर्तनी कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है, शुश्रूषा, ये फर्स्ट ऑप्शन। बाकी यहाँ पे छोटा दिया हुआ है, ये गलत है, ये गलत है। शुश्रूषा नहीं होगा, है ना, शुश्रूषा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी ईर्षा, 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 सब में ईर्ष्या दिया हुआ है। ईर्षा होगा या लास्ट में ईर्ष्या, यहाँ तक में आपको बताना है। तो ना ईर्षा होता है ना ईर्षा होता है, ये सारे वर्ड्स गलत हैं। सिर्फ ईर्ष्या होता है, आधा श और यहाँ पे र की मात्रा। लास्ट ऑप्शन सही है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, उल्लंघन, उज्ज्वल, मनोरथ, वत्सल। तो इसमें हमको अशुद्ध बताना है, कौन सा अशुद्ध होगा। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर उज्ज्वल है, उ आधा ज पूरा ज और फिर वह और ल होना चाहिए। उज्ज्वल यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। बाकी उल्लंघन, मनोरथ, वत्सल, ये तीनों सही शब्द हैं। शब्द रूप, शुद्ध शब्द रूप है, इसमें आपको शुद्ध बताना है। दुर्निवार शब्द है, 4 तरीके से लिखा गया है, सही शब्द कौन सा होगा? डी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। दुर्निवार सही है, दुर्निवार गलत है, दुःनिवार गलत है, दुर्निवार, ये तीनों गलत है। डी ऑप्शन हम लोगों का सही है, दुर्निवार। यहाँ पर है रिक्त स्थान में वाक्य पूर्ति करना है शुद्ध शब्द से। ऊँटों का जा रहा है, क्या भरा जाएगा? जत्था जा रहा है, कारवां जा रहा है, काफिला या फिर बेड़ा जा रहा है। इसमें आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, ऊँटों का काफिला जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे हम लोगों का सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था, या था वह गरीब आदमी, या था गरीब वह आदमी। चारों कौन सा सही होगा? शब्दानुक्रम की दृष्टि से बी ऑप्शन सही होगा। वह, इसके बाद आदमी, फिर गरीब था। वह आदमी गरीब था, न कि वह गरीब आदमी था। था वह गरीब आदमी, वह गरीब था, गरीब वह आदमी, ये तीनों शब्द गलत हैं। बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। शब्दानुक्रम के अनुसार वह गरीब आदमी गरीब था। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अनुषांगिक, अनुसांगिक, आनुषंगिक या आनुसांगिक। 2013 में मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। इसका सही आंसर आप लोग करिए गेस। ये आनुषंगिक होता है, सी ऑप्शन सही होगा। बाकी ये तीनों वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा, परीक्षा या परीक्षा या मतलब ये सारे परीक्षा ही दिए हैं अलग अलग तरीके से। सही शब्द क्या होगा? इसमें छोटी की मात्रा नहीं है और ना परीक्षा हम लोग बोलते हैं, ये गलत है।
परीक्षा भी नहीं होगा और सी ऑप्शन हम लोगों का सही है, परीक्षा बोलते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों का सही होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वाक्य वर्तनी शुद्धि से लेकर के और भी क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा तबीयत सही नहीं है, इसलिए वीडियो आने में थोड़ा लेट हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।